आज नया लेसन शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है दिनचर्या। अच्छा, तो ये आप देखते जाइए यहाँ पर दिनचर्या बहुत ही सुंदर। अपनी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, कैसी है अभी और होनी कैसी चाहिए, वो इस लेसन में हमको पता चलेगा। पढ़ते हैं इसमें से वर्णमाला अ से प्रारंभ होती है। आपने बचपन में सीखा होगा अ आई, तो कहाँ से शुरू किया था? अ से। सबके प्रारंभ में आने वाला अ अनुशासन की महिमा बताता है। विधि इधर देखते जाइए। अ को यहाँ पर कह रहे हैं अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन यह होनहार जीवों के जीवन पथ का प्रथम चरण है। दो तीन बातें आ गई इसमें। कौन से जीवों का? होनहार, जिनकी भवितव्यता अच्छी हो, होनहार अच्छी हो, ऐसे जीवों को अगर प्रथम में प्रथम आचरण करना है अपने जीवन का, अपने जीवन रूपी रास्ते का प्रथम आचरण, तो वो क्या है? अ मतलब अनुशासन। अनुशासन का क्षेत्र कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, व्यापक है। जैसे स्कूल जाते हो आप, तो स्कूल में अनुशासन होता है, बिल्कुल टाइम पर पहुंचना, डिसिप्लिन पूरा रहता है, ड्रेस पहनना, क्लास में आना तो पूछ करके आना, कहीं जाना हो तो कितना अनुशासन। कोई टीचर आ जाए तो खड़े होते हो कि बैठे ही रहते हो? तो ये स्कूल का अनुशासन। नौकरी का अनुशासन, वहां पर भी टाइम से जाना, जो आपको कार्य बतलाया है वो पूरा करके देना, सामने सवाल जवाब नहीं करना, ये एक नौकरी का अनुशासन। आदि सभी क्षेत्रों में अनुशासन का महत्व है। पर यहाँ स्वस्थ शरीर और सशक्त विचार पद्धति की कारणभूत दिनचर्या के अनुशासन को आत्मसात कराने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर हम जो दिनचर्या की बात कर रहे हैं, अनुशासन की बात कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? यहाँ पर कौन से अनुशासन की बात कर रहे हैं? अब मंदिर आ गए, अब यहाँ भी अनुशासन है क्या? कि यहाँ पर एक तो अपना स्वस्थ शरीर रहे, इसके लिए क्या अनुशासन होना चाहिए, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट कि हमारी जो विचार की पद्धति है वो भी सशक्त होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। गंदे विचारों से हमारा मन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसा अनुशासन हमारे मन पर, हमारा कंट्रोल इस तरह का होना चाहिए। और इसी को आत्मसात कराने का प्रयास इस पाठ में किया जाएगा, प्रयत्न किया जाएगा। भाई आचार्य तो प्रयत्न करेंगे, बताएंगे, लेकिन करना किसको है? स्वयं को अनुशासन का पालन करना होगा। लेकिन पहले पता तो हो कि क्या हो, कैसा अनुशासन करेंगे तो हमारी लाइफ स्टाइल आगम के अनुसार बन सकेगी, निर्भर होगी, निराकुल होगी, टेंशन फ्री, डिप्रेशन फ्री, सुंदर महकता हुआ सुशोभित जीवन बनेगा। वो कैसे बनेगा? देखिए, सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जिन कार्यों को नियत समय पर करने से हमारा जीवन अनुशासित, स्वस्थ, निराकुल तथा सुखी हो सकता है, उसे दिनचर्या कहते हैं। दो बातें हैं दिनचर्या में, दिन प्लस चर्या। दिन तो समझते ही हो आप, डे, चर्या मतलब आचरण। प्रतिदिन कैसा हमारा आचरण होना चाहिए। जो हम एक दिन करते हैं ना, वही प्रतिदिन चलता है। जैसे आप रोज भोजन करते हो, एक दिन करते हो, रोज करते हो, नहा धो करके मंदिर जाना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, वही रूटीन प्रतिदिन चलता रहता है। तो सुबह उठे आप, वहां से लेकर शुरू कहाँ हो रही है दिनचर्या? सुबह उठने से कब तक चलेगी? सोने तक, रात्रि में सोने तक। पूरे दिन जिन कार्यों को, जो कार्य करते हैं वो नियत समय पर करें।
जैसे सुबह सूर्योदय के पहले उठना है, तो उसकी जगह हम 10 बजे सो करके उठ रहे हैं, 12 बजे सो करके उठ रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, नियत समय पर करेंगे तो क्या होगा, हमारा जीवन अनुशासित होगा। शुरुआती हमने अ से की थी ना, वर्णमाला के अ से, अनुशासन से, तो जीवन अनुशासित होगा। कैसे होगा, चुप पढ़ के बताइए क्या बताए। नियत समय पर, प्रत्येक कार्य नियत समय। नियत समय, पूजा का समय तो स्वाध्याय करने बैठ गए, स्वाध्याय के समय पूजन करने बैठे हैं। हर कार्य नियत समय पर करें। सुबह सुबह उठ के भोजन करने बैठ गए, तो वो सब बताएंगे अभी कौन सा समय किस कार्य के लिए है। लेकिन यदि आप करेंगे तो आपका जीवन स्वस्थ रहेगा। 2 तरह की स्वस्थता बताएंगे, इंटरनल एक्सटर्नल, अंतरंग और बहिरंग। स्वस्थ रहेगा, निराकुल रहेगा, चिड़चिड़ाहट, आकुलता ये नहीं रहेगा, निराकुल, बड़ा आनंद के साथ जीवन बीतेगा और सुखी होगा। उसे क्या कहते हैं, दिनचर्या, विधि, पीछे किसकी, क्या कहेंगे, दिनचर्या। सूर्योदय के पूर्व का काल, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत होनी चाहिए। शुरू हो गई अब दिनचर्या, कहा था ना, सुबह से लेकर, उठने से लेकर, सबके लिए बात है ना। शुरुआत तो यही से ही है। देखिए क्या कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। देखिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त मतलब क्या हुआ, ये तो नाम ही पहली बार सुना हमने तो। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय के पूर्व, जब सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद नहीं, उसके पहले, पूर्व में उठने की आदत होनी चाहिए। इतनी जल्दी, पहले सूर्य उठे कि पहले हम उठे? आप उठोगे तो सूर्य उठ रहा है आपको दिखेगा, सूर्य उगता हुआ दिखाई देगा। नहीं तो क्या होता है, 10 बजे तक उठते हैं तो सूर्य तो कभी देखा ही नहीं, बहुत से बच्चों ने तो सूर्य उदित होते हुए ही नहीं देखा। देखा, सो जाता है इसलिए जल्दी उठ जाता है वो भी बता रहे। अभी रात्रि की बात बाद में, बीच में डिस्टरबेंस कोई भी न करे, ध्यान से जो चल रही है चर्चा उसी पर ध्यान केंद्रित करें। उससे संबंधित कुछ प्रश्न हो मोना तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो मतलब क्या होता है कि वो पूरा फ्लो टूट जाता है बोलने का। आप थोड़ी बातें अपने मन में रखिए, ठीक है। चलिए, तो उठने की आदत होनी चाहिए। किसी किसी दिन नहीं, कहीं पर अपने को जाना है, सुबह की ट्रेन है 5 बजे की, तो 4 बजे उठ जाएंगे, पहुंच जाएंगे, रिजर्वेशन करा रखा है, नहीं तो पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो उठ जाएंगे कि नहीं उठ जाएंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि एक दिन, प्रतिदिन जल्दी उठने की आदत, आदत मतलब हैबिट, ऐसी हैबिट होनी चाहिए कि आपकी जल्दी नींद खुली जाए। उससे क्या फायदा होगा, देखिए आगे बताएंगे शायद। बिना किसी के उठाए ही उठने का अभ्यास रखें। ये तो और कठिन बात बता दी, बिना किसी के उठाए, या तो मम्मी उठा देती है अपने को, या अलार्म लगा लो वो उठा दे, किसी फ्रेंड से कहकर सो कि भैया सुबह उठा देना जल्दी, ऐसा नहीं। यहाँ कह रहे बिना किसी के उठाए, अपने आप, आपकी आदत हो जाएगी ना, तो अपने आप ही उस टाइम पर आपकी नींद खुल ही जाएगी अपने आप। कितनी भी कोशिश कर लो आप उसके बाद नहीं सो पाओगे। अभ्यास रखें, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो आप अभ्यास करोगे तो आपकी भी ये आदत हो जाएगी। स्वावलंबी जीवन आदर्श जीवन होता है। ये बात क्यों कह रहे हैं स्वावलंबी, कि किसी के पराधीन नहीं रहे आप, कि उसने उठाया नहीं तो हम कैसे उठते। बहुत से लोग तो ये कह देते हैं, क्या बहाना बनाते हैं, क्या आज आप क्यों नहीं उठे सुबह जल्दी, क्या उठाया ही नहीं उन्होंने हमको, आवाज ही नहीं दी, घंटी नहीं बजी, कैसे उठते हम। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसीलिए बहुत ही बढ़िया बात, एक तथ्य वाक्य बता रहे हैं, स्वावलंबी जीवन आदर्श जीवन होता है। आदर्श जैसे हमारे देव आदर्श हैं,
तो हमारा जीवन, उनके भक्तों का जीवन भी आदर्श होना चाहिए। इससे बहुत फायदे हैं, अभी आपको पता चलेंगे, आगे आगे देखते जाइए। ब्रह्म मुहूर्त योगियों के उठने का काल है। योगी, संत, धर्मात्मा जीव है, वो कब उठते हैं? ब्रह्म मुहूर्त है। साधना का उत्कृष्ट समय है। क्या जल्दी क्या हमारे को उठने की, ये तो बताओ, कि पीछे पड़े हो हाथ धो करके जल्दी उठो। क्या मजा आता है सुबह सुबह, तो सोने में मजा आता है, उठने की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए फायदे बता रहे हैं कि ये तो साधना का उत्कृष्ट समय है। जिसको भी आत्मा की साधना करना हो, शिव सुख पाना हो, तो उसके लिए उत्कृष्ट, पूरे दिन भर में सबसे उत्कृष्ट समय, उत्कृष्ट काल वो कौन सा है? सुबह का है। उस समय हमें आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। अब भैया इतनी जल्दी उठ गए, करेंगे क्या, ये भी बता दीजिए। तो आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। लेकिन सूर्योदय के पहले उठने से क्या क्या फायदे होते हैं, थोड़ा हम उस पर विचार करते हैं। क्या होता है, रात्रि तक तो प्रदूषित वातावरण रहता है चारों ओर का। तो सुबह का जो वातावरण रहता है वो कैसा रहता है? एकदम शुद्ध रहता है। क्रीम टाइम कहना चाहिए उसको, गोल्डन टाइम सुबह का रहता है। और माइंड कैसा रहता है उस समय? रात भर में सोकर के पूरी थकावट दूर हो गई, तो सुबह एकदम फ्रेश उठ गए, वातावरण भी फ्रेश, मन भी फ्रेश। तो इस समय आप इस समय का सदुपयोग कर सकते हो। कोई काम भी नहीं रहता, गृहस्थी का भी, दुकानदारी का भी इस समय कोई काम नहीं रहता, तो फ्री भी रहते हैं आप, तो इसका उपयोग आप कर सकते हो। स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हो, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, और आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? Recording in progress. सुबह के समय का उपयोग। हाँ, समय का पूरा उपयोग ले सकते हो। सुबह एनर्जी लेवल भी बहुत हाई रहता है अपना, अंदर से फ्रेश रहते हैं ना, तो आप कोई भी काम करोगे तो आपका उसमें अच्छे से मन लग जाएगा। अलग ही प्रकार की होती। अगर सुबह किसी की बिगड़ती है तो समझ लीजिए उसका पूरा जीवन बिगड़ता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, आप कभी उनकी कहानी पढ़ी तो आपको पता चलेगा कि वो सुबह जल्दी उठते थे। 1 घंटा आपने अपने जीवन का यदि जल्दी उठ गए तो आपने बढ़ा लिया। आपको लगेगा कि इतनी जल्दी सारा काम फिनिश हो गया, अब तो टाइम ही टाइम है मेरे पास। तो बताओ, बता रहे 3 बजे भी उठ जाते हैं लोग। 3 बजे से उठते महाराज। और एकाग्रता पूर्वक फिर आप क्या कर सकते हो, ये बताया ना इसमें। देखिए, आत्मा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर भिन्न है, ऐसा निर्णय की पावर हमको उस समय मिल सकती है। सुबह जो आपकी भावना होगी ना, जैसी आप भावना करेंगे उसके अनुसार आपके कार्य हो जाएंगे। बहनशी क्या कहते थे सुबह के लिए, मतलब भावना के लिए, कि भावना का यदि फल नहीं मिले, भावना का यदि फल नहीं मिले तो 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े। यदि आप Recording in progress. भावना करते हैं तो आपके अंदर पवित्रता प्रकट होती है। यदि आप अपवित्र भावना करते हैं, गंदी बेकार की भावना करते हैं, तो आपका जीवन भी अपवित्र ही बन जाता है। इसलिए सबसे पहले तो अपनी आत्मा का चिंतन, और साथ में ही जो परमात्मा कैसे हैं, कैसे बन गए हैं परमात्मा, क्या उपाय किया उन्होंने। हमारे जैसे जीव थे ना, संसारी जीव थे कि नहीं। देखो आप, ये चित्र आपकी क्लास में इसीलिए लगा रखा है। हर क्लास में अपने को ये चित्र कुछ न कुछ शिक्षा दे देता है। तो आज की क्लास में ये शिक्षा दे रहा है, ये वाला चित्र
शेर का। दो मुनिराज आए हैं, उपदेश दे रहे हैं। ये क्या बता रहा है कि आत्मा और परमात्मा के चिंतन करने से जीव स्वयं परमात्मा पद को प्राप्त कर लेता है, इतना बड़ा फायदा होता है। और यदि जब आप परमात्मा का चिंतन करते हो ना, तो फिर आपके अंदर परमात्मा बनने का पुरुषार्थ जागृत होता है। अगर आप चिंतन में ही नहीं लेते हो परमात्मा का स्वरूप, तो आप तो डॉक्टर कैसे बने, सीए कैसे बने, यशस्वी कैसे बने, लोक में हमारा यश कैसे फैले, बस इसी का चिंतन करते रहोगे, वो भी नहीं मिलेगा, ये समय भी गया और वो भी कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए, सुबह उठकर जल्दी आत्मा और परमात्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। तो क्या होगा, आत्मा प्राप्त हो जाएगा, और जिसको आत्मा प्राप्त हो जाएगा वो एक दिन क्या बन जाएगा, स्वयं परमात्मा बन जाएगा। दो बातें हो गई, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए एक बार, दूसरी बात उठ करके आत्मा और परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए एक कहानी सुना देते हैं आपको, सुनिएगी, होगी शायद आपकी, लेकिन फिर से। दीदी आपका चश्मा निकाल देना, ये वो लग रही क्या ये? हाँ, एक लगी हुई वो लगाइए जरूर। अच्छा, वो ऐसा लग रहा था एक राजा था, वो देर से उठता था। एक बार उसके यहाँ पर दूसरे देश से एक व्यक्ति आया, एक सज्जन पुरुष, और उसने कहा कि महाराज मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी 3 बातें हैं, एक बात की कीमत 1 लाख रुपए है, आप सुनना चाहें तो मैं बताऊं। तो राजा ने मंत्री से सलाह की, ऐसी कौन सी बात है, एक बात की कीमत 1 लाख रुपए। 3 लाख। हाँ, तो 3 बातें सुनेंगे तो 3 लाख की हो जाएगी। तो मंत्री ने कहा कि कोई भी अच्छी बात है तो जरूर अपने को सुनना चाहिए, तो सुन लेते हैं, अपने खजाने में कोई कमी तो है नहीं। तो बोले ठीक है, चलो सुनते हैं। तो फिर कहा कि सुनो, सबसे पहली बात देखो, बिना पैसे दिए सुनने को मिल रही है आपको। क्या है पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हो गए 1 लाख की एक बात हो गई। दूसरी बात, क्रोध के समय कोई निर्णय नहीं करना चाहिए, ये तीसरी बात। दूसरी बात, अतिथि आए तो उसका सत्कार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, मुंह नहीं बिगाड़ना चाहिए। टीवी देख रहे थे, बीच में आ गया, और वो सीरियल चल रहा था हमारा, अब क्या करें, बिल्कुल फुर्सत में आ गए, बताओ हम तो कितने बिजी हैं। ऐसा नहीं, बल्कि अतिथि आए तो भाग्य मानना चाहिए और उसका सत्कार करना चाहिए। वो क्यों कह देते हैं कि ये अभी इस समय टपक गया। अब क्या हुआ कि राजा ने 3 लाख उसको दे दिए, वो चला गया। अब राजा ने सोचा अपन कोई और क्रोध के समय निर्णय नहीं करना चाहिए। अब राजा ने सोचा अपने कोई पैसे दिए रहते हैं ना किसी चीज के, तो उसकी कीमत भी आती है। तो राजा ने सोचा अप्लाई करके देखना, जब सुना है तो दूसरे दिन ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ गया। तो क्या करे, राजा तो कुछ काम तो था नहीं, तो वो छत पे चला गया, टहलने लगा। वॉक करते ही कि नहीं, वो भी करने लगा। अब उसने छत पे से देखा, नीचे एक पेड़ के नीचे कोई एक सुंदर सी स्त्री बैठी हुई है और कुछ परेशान लग रही है। तो राजा उतरा, नीचे पहुंच गया उसके पास कि क्या बात है। तो उसने बोला कि मैं एक देवी हूँ और थोड़ी उदास इसलिए हूँ कि 8 दिन के बाद यहाँ का जो राजा है उसकी मृत्यु होने वाली है, 8 दिन के पश्चात। तो राजा ने बोला कि राजा तो खुद ही था, सुन के दंग रह गए, बोले कैसे होगी मृत्यु। तो बोले कि रात में 2 बजे एक सांप आएगा और वो उसको डस लेगा, काट लेगा, तो राजा की मृत्यु हो जाएगी। और वो तो ऐसा कह के और गायब हो गई।
अब राजा को टेंशन हुआ। पहले तो ये अच्छा लगा, एक बात तो ये उसको अच्छी लगी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मुझे बहुत बड़ा फायदा हो गया कि मुझे ये पता चल गया कि मेरे पास अभी 8 दिन हैं जिंदगी के, क्योंकि कल का क्या आज का एक क्षण का भी किसी का भरोसा नहीं है। तो मेरे पास कम से कम 8 दिन तो है, और ये बात मुझे पता चल गई, नहीं तो पता ही नहीं चलती। तो ये तो भैया 1 लाख देना मेरा सार्थक हो गया। फिर क्या करा, दूसरी बात, अब क्या सोचा राजा ने, 8 दिन तक खूब धर्म ध्यान में चित्त लगाया, पूजा पाठ विधान, अपना एक भी समय गंवाया नहीं उसने। 8 दिन के बाद राजा ने ये सोचा कि दूसरी बात क्या थी कि कोई अतिथि आए तो उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो अब सांप भी एक अतिथि है, आने वाला है अपने राजमहल में। तो उन्होंने क्या किया कि आदेश दिया कि जगह जगह पूरे राजमहल में जगह जगह दूध के कटोरे और सुगंधित वातावरण करवा दिया जाए। और राजा बेड पर गया, और 8 दिन से तो नींद आई नहीं थी, तो उस दिन उसको नींद आ गई। अब क्या हुआ, सांप आया, उसने देखा दूध पिया, फिर आगे बढ़ा, फिर थोड़ी और आगे गया, केसर इलायची का बहुत अच्छा दूध, तो फिर दूध वो पिया, बढ़िया बढ़िया मजे से आगे बढ़ता गया। और बढ़ते बढ़ते अब राजा सुबह उठा। अब ये थोड़ी रुकते हैं, सांप की कहानी राजा पर पहुंचते हैं। राजा सुबह उठा, उसने देखा कि अरे मैं जिंदा कैसे, रात को 2 बजे तो सांप डसने वाला था, ये क्या हुआ। बाहर आकर के देखा तो उसको क्या पता चला कि जो सांप था ना उसका पेट भर गया, बहुत ज्यादा पेट भर गया। तो सांप क्या हुआ कि सांप वापस चला गया, काटने का विचार उसका कैंसिल हो गया और वो चला गया। तो उसका स्वागत सत्कार के बाद बोले कैसे काटो इसको। हाँ, ये भी सोचा होगा कि इतना अच्छा स्वागत किया। तो राजा ने सोचा अरे गजब हो गया, 1 लाख क्या 1 करोड़ 1 अरब भी होते तो भी कम थे। इतनी बड़ी बात कि मेरा जीवन बच गया, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। अब तीसरी बात, अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ कि राजकार्य से निवृत्त होकर के राजा अपने महल में पहुंचा, अपने रूम में। तो उसने क्या देखा कि रानी के पास कोई पुरुष सोया हुआ है। तो आया उसको गुस्सा, मेरी रानी। तो गुस्सा आया, उसने गुस्से में तलवार निकाली, और तलवार निकाल करके जैसे ही मारने लगा कि उसको पैसे दिए थे ना, तो तीसरी बात याद आ गई, क्रोध में गुस्से में कभी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब माइंड थोड़ा ठंडा हो जाए तब सोच समझ के डिसीजन करना चाहिए। तो उसने सोचा कि भाई वापस तलवार नीचे रख, मैं तो राजा हूं, दंड तो देना है, सुबह दे देंगे, जल्दी क्या है। तो फिर क्या हुआ, सुबह हुई, रानी उठी, तो रानी ने राजा के पास गई। तो राजा ने पूछ लिया कि रात को कौन था भाई साथ में। तो वो रानी ने कहा Recording in progress. कि वो तो अपनी राजकुमारी थी। बोले कैसे, तो कहा कि भाई वो तो रात में कोई नाटक में कोई राजकुमार का रोल करके आई थी, और आकर के इतनी थकी हुई थी कि उसने ड्रेस चेंज नहीं की, और वो आकर के सो गई। ओहो, अगर आज मैं दोनों को मारता हो तो गुस्से में तो थे ही, तो मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाता, मेरा परिवार भी बच गया। तो सुबह उठने से पहले तो बात पता चल गई। फिर दूसरी बात क्या थी, अतिथि का सत्य, तो उससे मेरी जान बच गई, और तीसरी बात से तो मेरा परिवार बच गया। तो इस प्रकार से जब 3 लाख की 3 बातें, सिर्फ लौकिक बात है, ये तो लौकिक बात सीखने से इतना फायदा हो गया, तो यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताई हुई अलौकिक बातें यदि हम स्वीकार करेंगे तो जन्म मरण का नाश करके परमात्मा पद को कैसे प्राप्त नहीं हो जाएंगे।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हो गया आत्मा परमात्मा, सुबह उठ गए जल्दी, आत्मा परमात्मा का चिंतन कर लिया। अब क्या करें? मन में क्या सोचना? जो 7 पॉइंट देव दर्शन की विधि में बताए थे वो सोच सकते हो। इसके अलावा आपने प्रवचन में जो सुना है, शास्त्र में कुछ पढ़ा है, तो वो भी कब सोचोगे आप? एक तो मंदिर में सोचने का बताया आपको, और दूसरा ये सुबह का समय भी उपयुक्त है। कैसे युक्ति तर्क लगा करके आपको कल का 10 पॉइंट सोचो। निर्णय तक पहुंचना है। जागृति काल का हाँ जागृति काल हाँ पौराणिक काल ही कहलाता है। बिल्कुल सही। सामायिक का काल है। 3 बार जब सामायिक करते हैं तो सुबह भी तो करते हैं ना सामायिक, तो बस वो इतना शांत वातावरण रहता है, वातावरण भी शांत और मन भी शांत। और इस टाइम आप जो भी अपने मन में बीज डालोगे वो पल्लवित हो जाएंगे। तो आगे देखिए क्या करें इसके बाद। 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। इसमें 5 परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं। 5 परमेष्टि वैसा ही हमको भी बनना है। और वो कैसे हैं? पूर्ण सुखी हैं, पूर्ण ज्ञानी हैं। और दो तो पूर्ण सुखी पूर्ण ज्ञानी है, और 3 उसी पथ के पथिक हैं, वीतराग विज्ञानता के पथिक हैं। तो वो हमारे लिए पूज्य हैं, हमें भी वैसे बनना है। तो एक ही बार बोल लें, 9 बार लिखा ना यहाँ पर, 9 बार नमोकार मंत्र बोलकर, ये लिखा है बात। तो 9 बार मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से और अनुमोदना से। मन से, कृत, कार्य, अनुमोदना, वचन से और काय से, इस तरह से 9 बार। और हाँ 3 9 हो गए। फिर नमोकार मंत्र बोलकर संसार, शरीर और भोगों के प्रति ममत्व कैसे छूटे, इसका विचार करना चाहिए। ये और एक आपने जो प्रश्न पूछा ना, उसी का उत्तर आ गया कि संसार, शरीर, भोगों से हमारी प्रीति है, आसक्ति है, तो वो प्रीति हमारी कैसे छूटे, ये विचार करना चाहिए। बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट दिया है। हम क्या विचार करते हैं इसमें, हमारी प्रीति, इसमें आसक्ति कैसे बढ़े? ये तो दिन भर चलते ही रहता है, लेकिन सुबह सुबह तो आसक्ति, क्योंकि शरीर कैसा, देखो शरीर का स्वरूप कितना घिनौना है, अशुचि है। इसके जैसा अशुचि, अपवित्र पदार्थ दूसरा कोई है ही नहीं, जिससे हमारी सबसे ज्यादा प्रीति है। प्रेम किससे? आप सुबह से शाम तक जो भी काम करते हो, किसके लिए करते हो? शरीर के पोषण के लिए। जब तक आप इसके स्वरूप का विचार नहीं करोगे, तब तक आपको इससे विरक्ति हो ही नहीं सकती है, गारंटी नहीं हो सकती। संवेग, वैराग्य का कारण यही, इसका विचार करना, संसार का और भोगों का। आगे बढ़ते हैं, सब चित्र भी देखते जाइएगा। सूर्योदय होने के पश्चात, ये तो सूर्योदय होने के पहले हो गए सबका, अब पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर थोड़ा व्यायाम करके स्नान करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए? थोड़ा व्यायाम भी करना चाहिए। शरीर के लिए व्यायाम भी जरूरी है, एक्सरसाइज। जैसे ज्ञान की एक्सरसाइज होती है ना, ऐसे शरीर की भी एक्सरसाइज दोनों की है। तो शरीर की एक्सरसाइज तो आपको सबको आती होगी, पता भी है कैसे करते हैं, लेकिन आत्मा की एक्सरसाइज वो कैसे करते हैं, वो उसी के लिए तो यहाँ बैठे, वही तो सीख रहे हैं। तो उसके लिए देखिए आगे क्या करना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहाते ही नहीं, मतलब रोज नहीं नहाते तो रोज नहीं नहाते हैं। क्या होता है, सुबह देर से उठे, अब बस आने वाली है स्कूल की, और विंटर सीजन भी सीजन का भी रहता है, कैसी ठंड में आप कौन नहाए। तो क्या करते हैं, फिर बिना नहाए, मुंह हाथ धोए, कपड़े बदले, चल दिए स्कूल। तो क्या कर, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसीलिए सिखा है
दिनचर्या में अपने को लौकिक भी और अलौकिक भी दोनों बातें सिखा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए, शरीर की भी शुद्धि आवश्यक है, वो करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा पानी नहीं डोलना चाहिए। और छने हुए जल से, और साबुन भी शुद्ध होना चाहिए, मतलब शुद्ध मतलब जितना बन सके, हाँ मांसाहारी नहीं होनी चाहिए। साबुन वगैरह भी, वो तो सब आगे के चैप्टर में सारी बातें आएंगी। अभी दिनचर्या से रिलेटेड बात चल रही है, इसलिए हम वही कर रहे हैं। तो उसको भी उस पीछे दो। हाँ वो ठीक है, कोई बात नहीं, करने दो। इससे क्या होगा, शरीर के स्नान से भी आपका मन शुद्ध होगा, वो भी आपके मंदिर जाने में उपयोगी बन जाए। क्योंकि मंदिर जाने में भी पहले अपने विधि में क्या पढ़ा है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर फिर सबसे पहले देव दर्शन। नहाते से ही, कपड़े पहनते से ही सबसे पहला काम है, घर के काम नहीं, देव दर्शन। देखो अभी आप आएगा इसमें, देखो धुले वस्त्र पहनकर मंदिर जी भगवान के दर्शनों के लिए जाना चाहिए। ये विधि है, ये रोज आदत डालनी है दिनचर्या में। उसके बाद दर्शन पूजन से निवृत्त होकर, बहुत बढ़िया बात आने वाली है, दर्शन पूजन से निवृत्त होकर फिर क्या करें, घर आना चाहिए। मंदिर जी की सफाई और वैयावृत्ति का निरंतर ध्यान रखें। हम तो भैया ऊंचा मुंह करके मंदिर आते, देखते नहीं क्या है क्या नहीं है, कहाँ कौन सी चीज रखी, कुछ हमको क्या मतलब है। वो जाने जो मंदिर के ट्रस्टी हैं या जो भी संभालने वाले हैं, वो जाने, अपने को क्या लेना देना। नहीं, यहाँ पे कहा है कि आपको भी जवाबदारी से, जैसे आप घर की सफाई का ध्यान रखते हो, स्वच्छता का ध्यान रखते हो, तो मंदिर में भी जैसे आपने जो जिनवाणी उठाई है तो उसको आप, हाँ प्रत्येक जीव का है, उसको भी आप व्यवस्थित जहां से उठाई है वहीं पर विराजमान करें। और यदि किसी ने अस्त व्यस्त रख भी दी है, हम क्यों उसकी जवाबदारी, नहीं रख दी है कोई बात नहीं, आप रख दो व्यवस्थित। अभी देखो यहाँ पर एक दिन एक प्रतियोगिता रखेंगे, बताएंगे नहीं कौन सी प्रतियोगिता है, हाँ फिर देखेंगे कुछ सामान अस्त व्यस्त रख देंगे, फिर आप में से कौन उसको उठा करके व्यवस्थित करता है। तो क्या कह रहे, मंदिर जी की सफाई वैयावृत्य, ये भी बहुत जरूरी है। ये दैनिक दिनचर्या में बता रहे, किसी दिन नहीं कि चलो आज के दिन प्रोग्राम रखा है वैयावृत्ति का, जिनवाणी की वैयावृत्ति, ऐसा नहीं लिखा है। प्रतिदिन की दिनचर्या में बता रहे ये बात कि उसका निरंतर, बहुत ही पवित्र, 3 लोक में श्रेष्ठ यदि कोई जगह है तो ये जिन मंदिर है। जहाँ आप रहते हैं वो तो घर है, यहाँ रागी द्वेषी जीव रहते हैं, यहाँ वीतरागी है विराजमान, तो वो स्थान कितना पवित्र होना चाहिए उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, निरंतर ध्यान रखना चाहिए। है यहाँ पर ऐसे बहुत से जीव जो बिल्कुल ध्यान रखते हैं मंदिर की वैयावृत्ति का, ऐसे है यहाँ पर जीव अभी भी बैठे हुए हैं। फिर आगे देखिए, घर के सभी बड़े बुजुर्गों को नम्रता से झुककर जय जिनेंद्र करना चाहिए। ये तो आजकल बहुत कठिन लुप्त सी बात हो रही है। क्या कह रहे, घर के सभी बड़े बुजुर्गों को, जो भी आपके घर में बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं, जो भी हैं, उनको जय जिनेंद्र कहना चाहिए। लेकिन कैसे, वो भी सिखा रहे हैं, नम्रता से, विनम्रता से, और वो भी झुककर, अकड़ के नहीं। जय जिनेंद्र, हाँ ऐसे जय जिनेंद्र बताओ, तो वो भी करने का तरीका सिखा रहे हैं। कैसे, जय जिनेंद्र। आप किसकी जय बोल रहे हो, जिनेंद्र भगवान की जय बोल रहे हो, तो आप उनको झुक रहे हैं वास्तव में। तो जयवंत हो जिनेंद्र भगवान, तो ये कह रहे हैं जय जिनेंद्र करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, नम्रता से झुक कर करना चाहिए। इसमें आप छोटे नहीं हो जाओ,
बल्कि आप जितने विनम्र रहोगे उतने ही आपका बड़प्पन होगा। ये आप देखो, जितने भी बड़े घर के व्यक्ति हैं जो कहलाते हैं बड़े घर के, आप उनकी विनम्रता देखो। आप कभी भी मिलेंगे तो वो कैसे, सबसे पहले तो बड़ों को चरण छू करके प्रणाम करते हैं। कहीं से जाते हैं, कहीं से आते हैं। अब इतने जनों को कहाँ कहाँ झुके हम ऐसा भी हो जाता है मन में। लेकिन जितना बन सके उतना करना चाहिए। आपके मन के भाव तो ऐसे होना चाहिए ना। है यहाँ पर कोई जो अपने मम्मी पापा को रोज जय जितेंद्र करते हो? आप में से कोई है? दोनों करती है? सुबह भी रात को सोते समय। वेरी गुड। आप भी करती हो? बहुत बढ़िया। चलो देखो कितने अच्छे पाठशाला के बच्चे हैं। ये बच्चों की बात है कि बड़ों की भी है? आप करते हो? देखो बड़े भी करते हैं। अरे वाह। और कौन करता है? आप करते हो? करते हो? किसको करते हो? करते थे जब उधर थे। अब किसको करते हो? दोनों। हाँ, अरे दोनों का जवाब दिया आपने। वो तो करते ही हो आप। पर मतलब मंदिर में जाती हूँ तो जो भी मिलता है उससे। हाँ, ये बहुत अच्छी आदत है। बहुत अच्छी आदत है। अपने गुरुजनों से या जो भी बड़े हैं उनसे, मंदिर में भी क्या, साधन में कहीं भी मिले तो फिर जय जिनेंद्र करना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा इन्होंने ध्यान दिलाया है। क्या बताया इन्होंने? जहाँ भगवान विराजमान है वहाँ एक दूसरे को जय जिनेंद्र नहीं कहना चाहिए। वहाँ तो आपका लक्ष्य आप और आपके भगवान, बीच में तीसरे का किसी का काम नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। किसी को नॉलेज नहीं है दीदी, सब बढ़ गया है, उसे तुरंत टोक देना चाहिए कि प्यार से बात समझना चाहिए। उस समय नहीं टोकना चाहिए किसी को भी बाद में। कि व्यक्ति के भाव बहुत हाँ। कई बार उसके बाद ऐसा भी रहता है कि मैं जिन्होंने की जय बोल रहा हूँ, आप भी बोलो। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसा शास्त्र में आया है कहीं पर कि मंदिर की वेदी के सामने किसी को विनय नहीं करना चाहिए, भगवान की ही विनय आप करें, ऐसा। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद दूध आदि लेकर सुबह 10-11 बजे यथा योग्य यथा संभव, बहुत अच्छी बात, क्या कह रहे हैं, भोजन करना चाहिए। एक और पॉइंट डाल दिया, अतिथि को भोजन कराकर स्वयं भी शांति पूर्वक भोजन करना चाहिए। कितनी सारी बातें कह दी एक वाक्य में। पहले तो नाश्ता कर लिया, जो भी आपको लेना है, वो तो खैर अलग बात हो गई। उसके बाद जल्दी भोजन करना चाहिए सुबह। क्यों करें जल्दी? क्योंकि यदि आप जल्दी भोजन करोगे सुबह का भोजन, तो फिर शाम का भोजन को भी लिए आपको जल्दी भूख लग जाएगी। अगर सुबह का ही लेट कर दिया तो फिर शाम को मम्मी आवाज देती रह जाएगी, चलो भोजन करो भोजन करो। तो आप अभी आ रहे हैं, अभी तो खेल रहे हैं, अभी तो भूख ही नहीं है, आ रहे हैं करके रात कर दोगे आप तो, क्योंकि आपको भूख ही नहीं लगेगी ना। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सुबह का भोजन भी आपको यथा 10 से 11 के बीच का समय बता रहे हैं, तब कर लेना चाहिए। और कैसे करना चाहिए? यथा संभव शांति पूर्वक, टीवी मोबाइल देखते हुए नहीं, या किसी से लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं। वैसे तो मौन पूर्वक यदि आप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। भोजन कैसे करना चाहिए? मौन लेकर के, मौन पूर्वक करना चाहिए। शांति रहेगी उसमें, आपके मन में शांति से करोगे आप। और यथा संभव अतिथि को भोजन करा। नहीं यदि कोई है तो भी आपको एक बार 5 पॉइंट बताए थे भोजन करने के पूर्व। याद है किसी को? कौन से ध्यान देना चाहिए अपने को पॉइंट? कौन से भोजन करना चाहिए? उसके पहले हाँ, मुनि राजों का, त्यागी वृत्तियों का निरंतराय आहार हो। सबसे पहले तो मेरे हाथ से आहार हो, या जहाँ भी कहीं हो रहा हो, सब जगह तो नहीं आ पाएंगे, तो निरंतराय आहार संपन्न हो। पहली बात हाँ, वो भी करते हैं, बहुत अच्छी बात बताई मुनिराज के ये भोजन मेरे ज्ञान और ध्यान में निमित्त बने, मेरे ज्ञान ध्यान में ये भोजन निमित्त बने। और कोई भी भूखा ना रहे, संसार का कोई प्राणी भूखा न रहे, ऐसी भावना तो कर सकते हो आप।
और जी मेरे ज्ञान ध्यान में निमित्त बने, कोई भी भूखा न रहे। बस यही थी खास बात। हाँ, हाँ वही मतलब पंच परमेष्टि का तो स्मरण। ये भी बताएंगे कि मैं खाता नहीं, मैं क्या हाँ एक ये पॉइंट में था, मैं जाता हूँ। हाँ, एक पॉइंट मैं खाता नहीं हूँ, मैं जाता हूँ। मैं तो कौन हूँ, ज्ञाता हूँ। क्योंकि आपने प्रातः चिंतन कर ही लिया है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं कर्ता धर्ता नहीं हूँ। अब ये चिंतन यहाँ पर भी होगा कि मैं कैसा हूँ, इस भोजन को करने वाला नहीं, भोजन तो उद्गत द्रव्य है और मैं जीव द्रव्य हूँ। तो मैंने आज तक एक अन्न का दाना भी खाया नहीं। मैंने तो क्या किया है, इसको जाना देखा है। तो ये वाला बहुत अच्छा पॉइंट बताया बम्बी जी ने, हाँ, ये तो बहुत खास पॉइंट है। ये भूल गया। ठीक है, चलिए आगे। स्कूल के समय पर स्कूल जाना चाहिए, वहां भी पढ़ाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। जिसको भी स्कूल का जो भी टाइम हो, सबका अलग अलग है, बिजनेस का मतलब सबका अपना अपना समझ लीजिएगा इसके बाद की दिनचर्या। तो लेकिन जो आप कार्य कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में जाकर के आप मस्ती करते रहो, अपने टीचर्स की खिल्ली उड़ाओ, हंसी उड़ाओ, आपस में हंसी मजाक करते रहो, तो ना तो आपके अंदर विनय आएगी, और विनय नहीं होगी तो विद्या भी प्राप्त नहीं होगी, समय आपका बेकार चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि वहां स्कूल में पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। इतने इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं कि जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको वहीं पर इतने ध्यान से पढ़ते हैं कि वहीं पर याद हो जाता है। और कई बार ध्यान से पढ़ने से एक फायदा और होता है कि कभी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया ऐसा जिसको आपने बाद में रिवीजन नहीं किया, और आपने जब पढ़ाया था तब ध्यान से सुन लिया, तो वो याद आ जाता है वहां पर, और वो आप लिख करके आ सकते हो। लेकिन यदि आपने ध्यान से सुना होगा तो इधर उधर उपयोग भटकाया होगा तो कुछ नहीं होगा, ध्यान नहीं आएगा। कुसंगति से सर्वथा बचना चाहिए। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। कुसंगति से बचना चाहिए, और आगे की दिनचर्या और भी है, काफी दिनचर्या इसके बाद की भी है। शाम से लेकर रात तक की अभी बची ना, अभी तो सुबह से लेकर दोपहर तक आए। अब शाम को क्या करें, फिर रात को क्या करें, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसमें शायद आगे ये भी बात आएगी कि मन की अशुद्धि क्या है, मन की शुद्धि क्या है। 2 पॉइंट, शरीर की अशुद्धि क्या है और शरीर की शुद्धि क्या है, कैसे। इस तरह से इस पूरे दिनचर्या में अपने को 4 पॉइंट अच्छे से जानने को मिलेंगे। अभी हम एक भजन पढ़ते हैं। निकालिए मैसेज चला था कि रात को सोते समय 8 बार नमोकार पढ़ना चाहिए।